Good morning everyone. Myself Kumar ji sir. Chemistry topic elevation in boiling point of solvent. विलायक की क्वथनांक का उन्नयन। विलायक की क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए उसकी डेफिनेशन। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिसका वास्तव 1 atm इक्वल हो जाता है, अर्थात एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो जो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके बराबर हो जाए, 1 atm प्रेशर के बराबर हो जाए। ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह दाब कहलाता है जिसका वाष्प एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब देखेंगे सबसे पहले सॉल्वेंट जो पदार्थ होता है, प्योर सॉल्वेंट। ये कैसा सॉल्वेंट है बेटा, प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध। तो ये 100% क्या होगा, वेपोराइज होगा। वेपोराइजेशन क्षमता इसकी क्या है, मैक्सिमम, अर्थात ये वॉलेटाइल वाष्पशील विलायक है। और जो दूसरा विलेय पदार्थ है, सॉल्यूट सब्सटेंसेस है, वो कैसा है बेटा, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है। वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल अवाष्पशील पदार्थ है। तो ये अवाष्पशील सॉल्यूट है। सॉल्यूट, अवाष्पशील सॉल्वेंट, वाष्पशील, जब दोनों को मिक्सचर किया जाता है, मिलाया जाता है सॉल्यूशन के अंदर अर्थात सॉल्वेंट के अंदर, तो उसमें दोनों प्रकार के पार्टिकल प्राप्त होते हैं। जो हार्ड कलर्ड ब्लैक कलर के हैं वो कौन है, सॉल्यूट। सॉल्यूट को क्या माना है हमने, ए, सॉल्वेंट को क्या माना है, बी। तो जो सॉल्यूट है वो ए और जो सॉल्वेंट है वो बी। इसके अंदर जो भरा हुआ है वो क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें अवाष्पशील पदार्थ कौन आ गए हैं, सॉल्यूट। तो जो वाष्प दाब में उन्नयन हुआ है, अर्थात क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ वो कैसे होगा, इस ग्राफ के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं। ये ग्राफ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर इधर को इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। ये वेपोर प्रेशर है, वाष्प दाब है, ऊपर की ओर ये बढ़ रहा है। ये 0 डिग्री सी टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सी है। इस पर हमने विलायक का वाष्प दाब मान लिया, इस बिंदु पर है। और विलायक का वाष्प दाब किसके इक्वल हो जाए, 1 atm, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसका क्वथनांक दिया जाता है। जैसे ही इसकी स्ट्रेट लाइन इससे टच होगी 1 atm, तो ये विलायक का कांस्टेंट हो जाएगा, अर्थात ये सॉल्वेंट अवयव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट निकल के आ जाएगा। इस पर ये सीधी लाइन खींच ली, जिसे टीवी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब उस सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या मिला दिया, नॉन वॉलेटाइल अवाष्पशील अवयव। तो उस विलायक का वाष्प दाब कुछ कम हो जाएगा, इसका जो वेपोर प्रेशर है कुछ कम होगा। जब इंक्रीज करेंगे तब तेजी से बढ़ेगा। इस चीज को देखिएगा, प्रारंभिक अवस्था में ये कम हो जाएगा, सम टाइम, कुछ समय के बाद ये वेपोर प्रेशर बढ़ेगा। तो दूसरा जो बिंदु है वो ये मान लिया। पहला बिंदु क्या है, ये कौन सा था बेटा, ये सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को क्या माना था हमने, बी, और ये क्या हो गया, बी डैश। इसको क्या माना है, सॉल्यूट को ए, अर्थात ये सॉल्यूशन का है। ये किसका है, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का है। तो सॉल्यूशन की लाइन देख रहे हैं, यहाँ कट होती है, अर्थात 1 atm से टच होती है, तो ये सॉल्यूशन। तो अब देखिएगा इनके बीच जो डिफरेंस आया है, इसको टीवी से प्रदर्शित करते हैं। विलयन का क्वथनांक किससे रिप्रेजेंट किया गया है, टीवी से। विलयन और विलायक के क्वथनांक का अंतर, क्वथनांक का उन्नयन किया जाता है। तो इनके क्वथनांक का अंतर क्या है, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी इसका जो क्या हो जाएगा, इस चीज को देखो, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब माइनस विलायक का वाष्प दाब, टीवी माइनस टीवी नॉट। विलायक के क्वथनांक का उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक।
तो ये विलयन का क्वथनांक बेटा किस पर निर्भर करता है? ये विलयन का जो क्वथनांक होता है वो सदैव आवासीय विलेय पदार्थ पर निर्भर करता है। तो आवासीय विलेय पदार्थ है क्या? ये टीबी। तो अर्थ ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा सॉल्यूट के। सॉल्यूट ही जो है आवासीय विलेय पदार्थ। तो आवासीय विलेय पदार्थ सॉल्यूट है। सॉल्यूट अर्थात बड़े कोष्ठ के अंदर क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण अर्थात मोलर। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल स्मॉल एम मोलर टी। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा एम। यही मोलरता और क्वथनांक के उन्नयन में रिलेशन होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम परीक्षा में पूछा जाता है। वेयर Kb is a molar constant, molar constant, जहां Kb एक विलायक का क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक है। अब देखते हैं स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट विलायक की मात्रा Kg में। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट विलायक की मात्रा Kg में है तो इसका फार्मूला हो जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम बराबर ये चीज, एन बराबर क्या होता है? विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलेय पदार्थ का अणुभार, सॉल्यूट ऑफ वेट और सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन मोलर मास इनटू कैपिटल डब्ल्यू केजी। अर्थात इसको ग्राम में कन्वर्जन करना है तो 1000 का भाग दे देते हैं। तो केबी इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू मोलर मास इनटू डब्ल्यू जी इनटू 1000। ये आपका फार्मूला डेरिवेट हो गया, सिद्ध हो गया। इसके माध्यम से विलेय पदार्थ का अणुभार, मात्रा, क्वथनांक का उन्नयन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इट्स ओके।